अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज का ये वीडियो इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो साल 2024 में लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, साल 2024 में जो है वो लैट में अपेयर होने वाले हैं। आप तमाम लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं जो रिपीट कर चुके हैं लैट को, यानी कि एक अटैम्प्ट उन्होंने दी है वो क्लियर नहीं कर पाए, तो उनकी तरफ से जो है वो सवाल आता है, उनके जहन में ये कन्फ्यूजन आती है कि लैट का जो MCQs का सेक्शन है उसमें किस तरह से हम ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो रिटन सेक्शन जिसमें आपने एक एस्से लिखना होता है, एक पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी होती है, ये 1/4 होता है लॉ एडमिशन टेस्ट का, यानी कि 25 नंबरों पर मुश्तमिल है, तो चौथा हिस्सा हो गया अगर हम मार्क्स की सूरत में इसको देखें। इसमें स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपने क्रिएटिव राइटिंग करनी होती है, एस्से और पर्सनल स्टेटमेंट आपको बेसिक लेवल के दिए जाते हैं और आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इंग्लिश में लिखना चाहें इंग्लिश में लिखें, आप उर्दू में लिखना चाहें आप उर्दू में लिखें। तो इससे स्टूडेंट्स के लिए बड़ा बेनिफिट होता है कि वो जो है वो उर्दू को ऑप्ट करते हैं अगर अंग्रेज़ी उनकी ठीक नहीं है, और वो जो है वो आउट ऑफ 25, 15, 17, 18 स्कोर कर जाते हैं। लेकिन स्टिल 18 से 20 स्कोर करने के बाद भी वो 75 मार्क्स में से 30 नंबर भी MCQs में नहीं ले पाते या 35 नंबर भी MCQs में से नहीं ले पाते कि वो लॉ एडमिशन टेस्ट को 50 नंबरों के साथ क्लियर करें। कुछ लोग 42 नंबर पे, कुछ 45 नंबर पे, कुछ 48 और 49 पे फेल हो जाते हैं। और सबका सवाल ये होता है कि MCQs को कैसे प्रिपेयर किया जाए, MCQs की तैयारी कैसे हो सकती है, कौन सी ऐसी रिसोर्स है जहाँ से MCQs हम पढ़ें और सारा हमारा पर्चा क्लियर हो जाए। तो सबसे पहली बात आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि कोई ऐसी रिसोर्स एग्जिस्ट नहीं करती जिसको आप कवर टू कवर पढ़ेंगे और आपका पर्चा सारा हो जाएगा। सारा से मुराद कि मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं जो कहते हैं कि हम अगर A पढ़ें तो पेपर में A ही आए, हम पढ़ें B तो पेपर में B ही आए, ऐसा नहीं हो सकता। तो पॉसिबल क्या चीज़ है? पॉसिबल ये चीज़ है कि आपने अपनी तैयारी को कॉम्प्रिहेंसिव करना है, मुख्तलिफ रिसोर्सेज पे रिलाई करना है और रिसोर्सेज पे रिलाई करके जो है वो इतनी ज़्यादा स्टडी करनी है, इतने ज़्यादा टॉपिक्स को कवर करना है कि आप जब पेपर में बैठें आपके लिए कोई टॉपिक एलियन ना हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आपने MCQs को रट्टा नहीं लगाना। रट्टा से मुराद क्या है कि आप अगर कोई MCQs पढ़ रहे हैं आपने उसके कॉन्टेक्स्ट को समझना है। अगर आपके सामने सवाल आया है कि पाकिस्तान में जो पहला मार्शल लॉ है वो किसने इम्पोज किया था, तो आपको पता होना चाहिए कि मार्शल लॉ बेसिकली होता क्या है और इसकी तारीख क्या रही है पाकिस्तान में। और उसके बाद अगर आपको पता चला कि पहला मार्शल लॉ जो है वो इस्कंदर मिर्ज़ा ने इम्पोज किया था, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि अयूब खान ने इम्पोज किया था, कमेंट में कह रहे होंगे नहीं, इस्कंदर मिर्ज़ा ने जो है वो इम्पोज किया था और पहले चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर अयूब खान थे। तो अब जब बेसिकली आपका मार्शल लॉ इम्पोज हुआ तो इस्कंदर मिर्ज़ा ने किया, अब एक MCQs आप पढ़ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स इसको रट्टा लगाएंगे कि पहला मार्शल लॉ इस्कंदर मिर्ज़ा ने लगाया, आगे चले गए। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स इसको सर्च करेंगे कि इस्कंदर मिर्ज़ा कौन था। इस्कंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान का पहला प्रेसिडेंट था और चौथा गवर्नर जनरल था। अब इस एक MCQs में से आपको 5 से 6 चीज़ें मिल जाएंगी। अब एग्जामिनर आपसे चाहे ये पूछे कि पहला मार्शल लॉ किसने इम्पोज किया, या एग्जामिनर आपसे ये पूछे कि पाकिस्तान का पहला सदर कौन था, या एग्जामिनर आपसे ये पूछे कि पाकिस्तान का चौथा गवर्नर जनरल कौन था, आपको इन तमाम चीज़ों के बारे में इल्म होगा। तो आप कंसेप्चुअली चीज़ों को प्रिपेयर करें, किसी भी MCQs को पढ़ें, उसको एक टॉपिक के तौर पे, एक इवेंट के तौर पे ट्रीट करें, चाहे वो इस्लामिक स्टडीज़ हो, चाहे वो पाकिस्तान स्टडीज़ हो, चाहे वो जनरल नॉलेज हो। आप अगर इस तरीके से तैयारी करते हैं तो MCQs में आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको रिसोर्स कौन सी कंसल्ट करनी है। अच्छा, तो इस वक्त आपके सामने एलिमेंट्स ऑफ लैट का 6th एडिशन मौजूद है। 6th एडिशन में हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इंप्रूव की हैं और आपको फैसिलिटेट करने की मैक्सिमम कोशिश की है। ये किताब अब एक किताब से बढ़ के एक कंप्लीट प्रिपरेटरी बंडल हो चुकी है, क्योंकि इस किताब में हम आपको लेक्चर्स दे रहे थे, लेक्चर्स के साथ आपको 2500 प्लस MCQs दे रहे थे, लेकिन अब हमने इसमें HEC के स्टैंडर्ड पे मॉडल पेपर्स भी ऐड कर दिए हैं और आपको फील आएगा कि अब आप जो है वो प्रिपरेशन करने के बाद अपनी जो है वो असेसमेंट भी खुद कर रहे हैं। सबसे पहले जब आप किताब खोलेंगे तो आपको जो है वो इसमें मुख्तलिफ चीज़ें मिलेंगी। ये आपके सामने आपकी किताब है, उसके बाद जो है वो ये आपको मैप नज़र आ रहा है। मैप के बारे में मैं काफ़ी वीडियोस में जो है वो तज़किरा कर चुका हूँ। देन जब आप अपनी प्रिपरेशन कर लेंगे इन वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस करने के बाद, इन MCQs को पढ़ने के बाद, तो आप जो है वो अपनी इवैल्यूएशन करेंगे इस मटेरियल के थ्रू। आपको सबसे पहले एक मॉडल पेपर मिलेगा। अब इस मॉडल पेपर में ये HEC बिल्कुल इसी तरह की क्वेश्चन बुक जो है वो आपको प्रोवाइड करती है और हमने इसको इसीलिए क्रिएट किया है ताकि आप लोग जो है वो अपनी प्रिपरेशन के बाद अपनी इवैल्यूएशन कर सकें। तो ये 100 नंबरों का टेस्ट है, इसमें रिटन सेक्शन भी इंक्लूडेड है। आप जो है वो इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद इसी तरह की एक बबल शीट आपको दी जाएगी और ये बबल शीट हमने इसलिए प्रिपेयर किया ताकि आप जो है वो अपनी प्रैक्टिस भी कर सकें। बहुत से लोग जो है वो इसको फिल करते हुए गलती करते हैं। तो जब आप अपनी तैयारी कंप्लीट कर लेंगे तो इससे आपको ये फील आएगी कि आप जो है वो अब
आप एक प्रॉपर टेस्ट दे रहे हैं, 2 घंटे का टाइमर आप सेट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के 2 मॉक हमने ऐड किए हैं प्रॉपर, ताकि आप जो है, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट क्वेश्चन हैं, तो इससे आप अपनी प्रिपरेशन को फाइनल टच भी दे सकते हैं। मोर ओवर एलिमेंट्स ऑफ लैट के इस एडिशन में हमने उर्दू के सेक्शन पे भी काम किया है, और उर्दू का सेक्शन जो है वो आपको अब लैट के जो ये स्टैंडर्ड्स इस वक्त आ रहे हैं जिनमें आपसे जो है वो ग्रामर भी पूछी जा रही है, वो तमाम चीज़ें हमने इस किताब में कवर की हैं। तो अगर आप किसी ऐसी रिसोर्स की तलाश में हैं जिससे आप जो है वो अपना पेपर कंप्लीटली प्रिपेयर भी कर लें, तैयारी भी कर लें, और तैयारी किस तरह से करें कि आप हर डायमेंशन, हर एस्पेक्ट को टच कर लें। अगर आप ये सोचेंगे कि जी इस किताब में से पेपर आ रहा है, इसमें से एज इट इज एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो ये रिसोर्स आपके काम की नहीं है, बल्कि कोई ऐसी रिसोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करती। हाँ, आपके पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो इन टॉपिक्स से बाहर होगा। उसी तरह के क्वेश्चंस, उन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चंस और पास्ट पेपर्स की बेसिस पे हमने इसको एक रिसर्च बुक बनाया है, और हर एडिशन में हम कंटिन्यूसली इस पे एफर्ट्स पुट कर रहे हैं। वो लोग जिनके पास 5th एडिशन है वो भी इक्वली रेलेवेंट है, लेकिन वो लोग जो 6th एडिशन को परचेज करते हैं, वो ये तमाम फैसिलिटीज़ हम उनको इसके साथ देंगे कि मॉडल पेपर्स भी आपको दे रहे हैं, और इसके साथ जो है वो हम आपको मैप भी दे रहे हैं। और ये वो मैप नहीं है, इस मैप में हमने वो फैक्ट्स कवर किए हुए हैं, वो चीज़ें कवर की हैं जो लैट के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो एलिमेंट्स ऑफ लैट से तैयारी करना चाहते हैं, स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर आप हमारी कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप अपनी तैयारी खुद करना चाहते हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं। इस हवाले से भी आपको हमारी असिस्टेंस चाहिए तो बिल्कुल आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफिज़।